दोस्तों 1992-93 में 73वीं और 74वें संविधान संशोधनों के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इन संस्थाओं को 29 विषय और 18 विषय सौंपने के लिए भी राज्य सरकारों से अपेक्षा की गई ताकि ये संस्थाएं स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकें। इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की मजबूती के लिए इन संविधान संशोधनों में राज्य वित्त आयोगों की स्थापना का भी प्रावधान किया गया। स्थानीय स्तर पर इन्हें कर और शुल्क लगाने के अधिकार देने के लिए भी राज्य सरकारों से अपेक्षा की गई, लेकिन उसके बाद भी पिछले 30 साल में ऐसा देखा गया है कि स्थानीय शासन संस्थाएं अभी भी वित्तीय दृष्टि से पर्याप्त मजबूत नहीं हो पाई हैं और बिना पर्याप्त वित्त के ये अपने विकास कार्यों और उससे जुड़ी भूमिका का भी बेहतर ढंग से निर्वहन नहीं कर पा रही हैं। ऐसी स्थिति में समय समय पर केंद्र सरकार इन संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए प्रयास करती रहती है। इसी क्रम में 2 दिवसीय एक सम्मेलन होने जा रहा है केंद्रीय वित्त आयोग की अध्यक्षता में, जिसमें सभी राज्य वित्त आयोग भी शामिल होंगे और इसी मुद्दे पर चर्चा होगी कि कैसे स्थानीय निकायों का वित्तीय सशक्तिकरण किया जाए। इसी से जुड़ी हुई एक न्यूज स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, तो थोड़ा सा देखें विस्तार से कि क्या है पूरी ये न्यूज और ये मामला। टॉपिक है पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण को बनेगा फ्रेमवर्क। पंचायती राज मंत्रालय 14 नवंबर को नई दिल्ली में करेगा वित्त आयोगों का राष्ट्रीय सम्मेलन। केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोगों और कई मंत्रालयों के अफसर करेंगे मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास को केंद्र सरकार शासन व्यवस्था में भी धरातल पर उतारना चाहती है। इसी सोच के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने कमर कसी है। इस दिशा में पहल करते हुए मंत्रालय केंद्रीय वित्त आयोग के सहयोग से राज्य वित्त आयोगों, संबंधित मंत्रालयों और संस्थानों को सहभागी बनाते हुए 14 नवंबर को नई दिल्ली में वित्त आयोग सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। तो पूरा सम्मेलन ही होने जा रहा है इस विषय वस्तु पे। इसमें विभिन्न पहलुओं पर अधिकारियों और विशेषज्ञों द्वारा जो मंथन किया जाएगा, उसके आधार पर ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। स्पेशली ये पंचायती राज के संदर्भ में सम्मेलन, लेकिन साथ ही साथ कई और वीडियोस में हम बात करेंगे कि सरकार नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए भी अनेक प्रयास कर रही है। विकास के लिए हस्तांतरण थीम पर वित्त आयोगों का राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 16वें केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया और पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। इसमें केंद्रीय वित्त आयोग,
राज्य वित्त आयोगों, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय व शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों सहित संबंधित संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार सरकार चाहती है कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप राज्य वित्त आयोगों का ससमय गठन हो, पंचायतों या ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्तीय अधिकारों का हस्तांतरण हो और निकायों को स्वायत्त व आत्मनिर्भर बनाते हुए विकास के प्रति उनके उत्तरदायित्व भी निर्धारित किए जाएं। तो नियमित आधार पर राज्य वित्त आयोगों का गठन हो, ये प्रावधान किया गया है 73वें 74वें संशोधनों में। हम ऐसी अपेक्षा भी करते हैं राज्यों से, किंतु कई राज्य सरकारें नियमित तौर पे राज्य वित्त आयोगों का गठन नहीं कर रही हैं। उनकी जो सिफारिशें आ रही हैं उन पर गंभीरता पूर्वक कार्रवाई नहीं हो रही है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो उन्हीं मुद्दों पर इस सम्मेलन में चर्चा होनी है। मंत्रालय का मानना है कि व्यवस्था तय होने के बावजूद वित्तीय अधिकारों व कार्यबल के हस्तांतरण और अनुदान के संबंध में कई राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जैसा मैंने बताया कि प्रावधान है, फिर भी पूरी तरह से उसका पालन नहीं हो रहा है। इसके क्या कारण हैं और इन्हें दूर करते हुए कैसे राज्य वित्त आयोगों के समयबद्ध गठन, सिफारिशों को लागू करने और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के लिए काम किया जा सकता है, इस पर संबंधित अधिकारियों और विशेषज्ञों के विचार लिए जाएंगे। उसके आधार पर ही पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। केंद्र का मानना है कि केंद्र या राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने और विकसित भारत के संकल्प में ग्रामीण भारत को साथ जोड़ने में सशक्त पंचायतें ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। तो जब तक पंचायतें सशक्त नहीं होंगी, उनके माध्यम से गांव का विकास नहीं होगा, तब तक हम विकसित भारत की संकल्पना को साकार नहीं कर पाएंगे। और पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए जो एक सबसे जरूरी चीज़ है वो है उनका वित्तीय सशक्तिकरण। और इसी के लिए ये सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है पंचायती राज मंत्रालय और 16वें वित्त आयोग के नेतृत्व में। तो आप जो पंचायती राज का टॉपिक करते हैं जीएस में, लोक प्रशासन में, आप चर्चा करें इस सम्मेलन की। इस सम्मेलन में क्या चर्चाएं हुई, क्या निष्कर्ष निकले, हम फिर आगे एक वीडियो में उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल जिस विषय वस्तु पर सम्मेलन होने जा रहा है उसके मुद्दे क्या हैं, तो उससे जुड़ी जानकारी है।